अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं TNN न्यूज। नाज़रीन, आज जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अपनी बजाते खुद एक कामयाब एंकर पर्सन है, आर्टिस्ट हैं और मीडिया पर्सनैलिटी हैं। अपनी खूबसूरत गुफ्तगू, कॉन्फिडेंस और लाजवाब होस्टिंग स्टाइल से अपनी एक अलग पहचान बनाई उन्होंने। सबसे पहले तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे एट आवर शो। और उसके बाद लेट्स हैव सम टॉक अबाउट हर लाइफ एंड वर्क एज वेल। अस्सलाम वालेकुम अलीजा खान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीजा जी माशाल्लाह, एक एक आपने होस्टिंग में काफी अच्छा जो है वो आपका गुजरा। ये आपका बहुत प्रोफेशनल काम रहा, इसमें आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये होस्टिंग का ख्याल आपको कहाँ से आया? ये चीजें स्टार्ट कहाँ थी? फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड? होस्टिंग का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले एक मेकअप आर्टिस्ट थी। मेकअप आर्टिस्ट में चैनल पे मेकअप करती थी और पर्सनली बताऊं तो मुझे होस्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मैं अपने अंदर ही रखती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी को शो नहीं करती थी। मुझे पसंद था कि काश मैं भी होस्ट होती, क्योंकि मैं मेकअप होस्ट का करती थी, एंकर्स का करती थी। लेकिन जब इंसान के नसीब में कोई एक अच्छा काम आना हो या फिर उसको सक्सेस मिलनी हो, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है। तो मुझे एक ऑफर मिली तो मैंने वो बिल्कुल भी मना नहीं की और मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट की। तो एक चैनल पे मुझे उन्होंने कहा कि आप होस्टिंग करेंगे हमारे चैनल के लिए। थोड़ा स्टाइल भी वैसा था होस्ट वाला, थोड़ा सा वैसे भी बड़ा हशाश बशाश माइंड था, तो मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, करूंगी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किया और लोगों को पसंद भी आया। तब से अब तक मैं होस्टिंग में ही अल्लाह का शुक्र है कि मैं चल रही हूँ। अपने साथ साथ कितना अच्छा हो गया, राउंड अबाउट मुझे 15-17 ईयर्स हो गए हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब का और बाकी चैनल्स पे काम करते हुए। और ये है कि साथ साथ फिर मुझे एक्टिंग की ऑफर हुई, मैंने एक्ट भी किया, टीवी ड्रामे किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसमें मुझे फीडबैक भी मिला। बस इस तरह ही। आपने अलीजा जी जब अपना पहला शो होस्ट किया तो आपको ऑफर मिली, उस वक्त क्या फीलिंग्स से आप गुजरी? नर्वसनेस को फेस किया या एक्साइटमेंट को फेस किया? जज्बाती, जुनूनी, क्या चीज ज्यादा आपको हावी हुई आप पर? ये तो ना तो मैं नर्वस थी ना जज्बाती थी, बट खुश बहुत थी कि एक तो बंदा जिद करके कहता है ना ये चीज लेनी है, मैंने ये करना है, ये काम करना है। ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे मिल गया, मैंने सोचा और वो मुझे काम मिल गया। मैं खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हाँ, कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं इंसान में, अल्लाह ताला उस इंसान में डालता है कि मैं कुछ सोच लूं कि या मैं ये काम करना है, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद या कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि वो मुझे चीज मिल जाती है या फिर मैं उस स्टेज पे होती हूँ। तो मैं सोचा करती थी कि मैं होस्ट का मेकअप करती थी जब, तो मैं भी कभी होस्ट होती या मैं काश कि मैं भी। तो जब मुझे वो टाइम मिला तो मैंने बड़े अच्छे से वो काम किया और घबराहट भी नहीं थी। हाँ, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा तो फिर होता है ना कि आप एक लर्नर स्टाइल पे स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो बस थोड़ा सा एक दो मरतबा ऐसा हुआ। अदरवाइज ज्यादातर लोग मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी बातचीत के स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। माशाल्लाह। आपकी अलीजा की लाइफ का कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसा इवेंट जो सबसे ज्यादा यादगार रहा आपके लिए टिल नाउ आज? यादगार तो सभी हैं। मुझे ज्यादा रोड शो करना पसंद है। रोड शो में ये होता है कि मैं बहुत डरी डरी सहमी सहमी सी लड़की होती थी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम आपने मुझे पूछा कि आपका क्या सिचुएशन थी जब फर्स्ट आपने प्रोग्राम किया, तो तब मैं थोड़ा डरी डरी सहमी थी, मेरे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने मैंने ये सोचा कि मैं कर गुजरूंगी, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहा, मैं करती रही। लेकिन मुझे रोड शो करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कि मैंने स्टार्टिंग रोड शो से लिया और फिर लोगों को फेस करना, लोगों को मतलब थ्रू आउट बात करना उनसे,
उनको अपने साथ बातचीत में लगाए रखना, तो वो रोड शो का मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है और यही मेरा यादगार है कि मुझे रोड शो करना ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैंने स्टूडियो में प्रोग्राम भी बहुत सारे किए हैं, तो रोड शो में ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा यादगार रहता है। और यदि अगर आप होस्टिंग की फील्ड में ना हो तो किसी और प्रोफेशन में होती है जैसे हाउस वाइफ होती? होस्टिंग के फील्ड में ना होती तो मैं क्या होती, तो फिर मैं एक अच्छी हाउस वाइफ होती। डेफिनेटली। और वो तो मैं हूँ अभी भी। इसी बात से एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और बहैसियत एक औरत आपने कोई क्रिटिसिज्म फेस किया या फैमिली सपोर्ट कैसी रही आपको इस फील्ड के अंदर? ऑब्वियसली एक रोड शो वाली फील्ड में भी औरत को बाहर निकलना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ सिनेरियोज में सपोर्टिव चीजें मिलती हैं, कहीं पर नहीं मिलती, लोग बातें उठाते हैं, उंगलियां करते हैं, इन सारी चीजों को आपने कैसे फेस किया या अल्लाह ने बचा दिया इन सब चीजों से? ये बात आपकी बड़ी है कि अल्लाह ने बचा दिया। वो क्यों बचा दिया कि मेरी सबसे मेन चीज, मैं आपको भी ऑडियंस को भी ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो लड़की अगर वो अनमैरिड है, वो बाहर निकलती है, जॉब करती है, लोगों को फेस करती है, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। अगर वो मैरिड है तो उसका हस्बैंड सबसे मेन चीज, उसको सपोर्टर होना चाहिए। और मेरे लाइफ में अगर आगे गिने तो मेरा ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे और सीनियर जर्नलिस्ट है। उनके ही रेफरेंस से मैं आगे निकली और मुझे लोग भी अच्छे मिले और मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे कि लोग कहते हैं शोबिज़ ऐसा है, शोबिज़ वैसा है। लेकिन मैं भी पर्सनली एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि लोग किसी को बुरा कहते हैं, बुराई अच्छाई इंसान के अपने अंदर होती है, खुद के अंदर होती है। आप कहीं भी जाते हो, आप अपना माहौल बनाते हो, अगर आप अच्छे हो, आपका माइंड फ्रेश है, तो आप गलत लोगों में भी उठते बैठते हो, गलत लोगों में भी जाते हो, बहुत सारे लोगों में भी जाते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वैसा बनना चाहिए या आपको वैसा होना चाहिए। अदरवाइज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाकी जो भी नए लर्नर लड़कियां लड़के जो फील्ड में आते हैं, तो उनकी फैमिली उनको, खासतौर पर लड़कियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे। क्योंकि जो लड़की लड़के तो और मतलब होते ही हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं। लड़कियों में जो भी एबिलिटी है, जो भी काम करना चाहती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स से या हस्बैंड से उन्हें करने दें, क्योंकि वो कर गुजरती हैं, वो जो सोचती हैं, जो वो, और वो लड़कियां जिन पे उनकी फैमिलियां एतबार करती हैं, वो ज्यादा अच्छे से वो काम करती हैं और अपने पेरेंट्स का या अपने हस्बैंड का या अपनी बाकी जो बैक फैमिली का वो ज्यादा ख्याल रखती है कि नहीं, मुझ पे उन्होंने एतबार करा, मुझे लोगों में छोड़ा, तो मैं इस एतबार और एतमाद को बरकरार रखूं। तो बस ये है मेरे साथ भी। तो लीजिए कि मतलब आपके नजदीक हम शोबिज से हटके सिर्फ अगर होस्टिंग और मीडिया की बात करें तो क्या ये एक सीखने वाली स्किल है या कुछ क्वालिटीज फितरी तौर पर इंसान में होना जरूरी है? मैं सिर्फ लेडीज की फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ शोबाइज की बात कर रहा हूँ। आपके नजदीक का क्या आपका ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि देखिए, आप अगर बहुत पढ़े लिखे हैं और अगर आप शोबिज से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीखना भी जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के आए और उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए और वो जो आप होस्ट है, होस्ट बनने तक, माइक पकड़ने तक उसकी जितनी स्ट्रगल है, जितनी मेहनत है, वो वहां उसकी नजर आती है। ऐसे ही नहीं, इसके लिए एक्सपीरियंस, अगर वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें, मेरा ख्याल है कि आप उसको मतलब इंटर्नशिप करें किसी के साथ, किसी से सीखें। बहुत सारी ऐसी जो बारीकियां होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो सीखना पड़ती हैं। ऐसे नहीं कहा किसी ने कि हर चीज के लिए एक उस्ताद होना जरूरी है। एजुकेशन तो आप ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ लिख के डिग्रियां हाथ में बैठे होते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन आजकल पढ़ाई भी काम नहीं आती ना, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल ना करें। तो प्रैक्टिकल लाजमी है, सीखना ज्यादा जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी जिसमें अगर कोई गॉड गिफ्टेड
क्वालिटीज नहीं भी हैं, अगर वो भी सीख लेता है तो ही कैन परफॉर्म बेस्ट इन द फील्ड। तो ये आपका पहलू है जो बिल्कुल मैंने आपसे ऐसे ही है समझा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा लीजिए जी, एक ये है कि हमारी न्यू जनरेशन को या पेरेंट्स को आप कोई पैगाम अगर देना चाहें आजकल के दौरे हाजिर के हवाले से, क्या सूरत हाल है जो आपने आइडेंटिफाई की और उस पर आप कोई चंद अल्फाज देना चाहें अपने की? हाँ, मैंने जो आइडेंटिफाई की है वो ये है कि देखो, पहले तो होस्ट आर्टिस्ट होने से पहले मैं एक माँ हूँ। तो मैंने अपने बच्चों पे बड़ी सख्ती रखी हुई है कि हम लोग जो बाहर निकलते हैं, हम लोग बहुत उतार चढ़ाव, बच्चे बिगड़े हुए पढ़े जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो दूसरे शहरों से आके पढ़ रहे हैं, उनको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे मतलब उनसे हट कर रहे हैं। और मैं उन पेरेंट्स को ये एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी या एडवाइस देना चाहूंगी कि जो बच्चे आपने आजकल बहुत ज्यादा पैसा है, आपने हॉस्टल्स में भेजा हुआ है, उन्हें पीछे बैग पे पैसे भेज रहे हैं, वो हॉस्टल्स में क्या कर रहे हैं, कैसे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या कौन सी सोसाइटी में उठते बैठते हैं, तो उनका चेक एंड बैलेंस जरूर रखा करें। क्यों कि आजकल के दौर में एक तो सोशल मीडिया ने बच्चों को बहुत एडवांस कर दिया है। दूसरी बात ये कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में जाओ तो नशियात जो है वो बहुत आम हो गई है। ठीक है, वो पेरेंट्स पैसे भिजवाते हैं और वो इसको फैशन समझते हैं, जैसे शीशा पी लिया, वो और पी लिया, वे पी लिया, वो वहाँ वो चार दोस्तों में बैठ के पीते हैं तो वो समझते हैं हम बड़े मॉडर्न हैं। ये मॉडर्नाइज नहीं है, ये आपकी जो सोसाइटी है आपको खराब कर रही है। आप अपने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो लड़कियां या उसके पेरेंट्स उनको एतमाद के तौर पे छोड़ते हैं ना, खासतौर पर लड़कियों को, तो वो उस एतमाद को बरकरार रखती हूँ। इसी तरह पेरेंट्स अगर आपको पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में भेजते हैं या हॉस्टल्स में भेजते हैं तो आप भी उस एतमाद को बरकरार रखें कि वो आपका खर्चा उठा रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बने, न कि आप अपनी सोसाइटी ही चेंज कर लें, आप नशे करें, गलत लोगों में उठे बैठे, ये चीज है। थैंक यू वेरी मच लीजा जी, हमें टाइम देने के लिए बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो नाइस टॉकिंग विद यू और इंशाल्लाह ताला आप हमारी गेस्ट बनती रहेंगी और इसी तरह की हम गपशप लगाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच लीजा जी। थैंक यू सो मच शर्जील, अल्लाह हाफिज।